राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का जो विषय है विवाह रेखा पर निकलने वाली ब्रांच, इसको लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहता है, काफ़ी क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। देखिए, विवाह रेखा की ब्रांच ही एक तलाक योग या मैरिड लाइफ में मेजर दिक्कतें नहीं देती। अगर दोबारा शादी का योग बन रहा है, एक से अधिक विवाह के योग बन रहे हैं, तो उसके लिए हमें सूर्य फॉर्मेशंस और आपकी जीवन रेखा पर होने वाली गतिविधियों को भी देखना पड़ता है। इसके साथ उस विवाह रेखा के मूल में कौन से प्रकार की शाखा निकली हुई है उसको भी देखना पड़ता है। उसके बाद ही हम इस चीज़ पर पहुंच पाते हैं कि व्यक्ति का जो दाम्पत्य जीवन है वह बचेगा या नहीं बचेगा। और इसके साथ जो गुरु की स्थिति है उसे भी हाथ में ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि मैरिड लाइफ को आपका शुक्र और गुरु मूल रूप से प्रभावित करते हैं। और जब भी आप विवाह रेखा की प्रेडिक्शन करें तो उस स्थिति में आप गुरु को ध्यान में रखकर ही करें। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं बुध पर्वत की। और ये हमारे हाथ में बुध का पर्वत रहता है। यहाँ कुछ रेखाएं हाथ में इस प्रकार से चलती हुई आपको आड़ी रेखाएं दिखाई देंगी। इनकी संख्या हाथ में कितनी भी हो सकती है, एक भी हो सकती है और एक से अधिक भी आपको ये मिल सकती है। लेकिन इस माउंट की अगर आप समय अवधि निकालें तो देखिए, ये 70 वर्ष की समय अवधि रहती है इन माउंटों की, यहाँ से यहाँ तक। और इसका अगर हम 10 वर्ष का समय यहाँ से अगर छोड़ दें और नीचे का जो 60 वर्ष का समय है, यहाँ से हम विवाह रेखाओं को काउंट करते हैं। तो देखिए, ऊपर से जब भी कोई पतली रेखा आकर आपकी इन विवाह रेखाओं को काटेगी, इस रेखा को काटेगी तो इस समय विवाह योग बनेगा, इस रेखा को काटेगी इस समय विवाह योग बनेगा। मान लीजिए फॉर्मेशन बनी हुई है और इस समय विवाह नहीं हुआ, तो आप पाएंगे आपकी जीवन रेखा पर कोई ना कोई गतिविधि होती हुई दिखाई देगी। तो ये गुप्त संबंधों को भी बताती है। या अगर नहीं है तो आप इस प्रकार से ये चीज़ें भी यहाँ देख सकते हैं। और कुछ ना कुछ आपको शुक्र पर भी इससे रिलेटेड चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी, या सूर्य माउंट पर कोई ऐसी फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिलेगी जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि अमुक व्यक्ति रिलेशनशिप में है, गुप्त संबंध है और उसके जीवन काल में कोई ना कोई पार्टनर की एंट्री है। अब देखिए, यहाँ से हम विवाह रेखा को देखें तो देखिए, ये विवाह रेखा आपको लगभग हाथों में इस प्रकार की विवाह रेखा देखने को मिलेगी। अगर विवाह रेखा डार्क हो रही है, काले कलर की हो रही है, या बिल्कुल हल्की हो रही है, या फैल रही है, तो देखिए यहाँ कुछ दिक्कतें विवाह से रिलेटेड जो सामान्य रहती है, प्रॉब्लम्स व्यक्ति को जीवन काल में फेस करनी पड़ती है। उसमें चाहे पार्टनर का स्वभाव रहे और पार्टनर में कमियां रहें, ये व्यक्ति को फेस करनी पड़ती है। या उनका केयरिंग नेचर नहीं हो या आपकी देख रेख ना करे या आपकी बातों को महत्व ना दे, इससे रिलेटेड थोड़ा अगर इसमें मंगल की इन्वॉल्वमेंट वगैरह हो तो फिर लड़ाई झगड़े, अपशब्दों का प्रयोग वगैरह भी व्यक्ति करता हुआ देखा जाता है। तो इस प्रकार का फलादेश उस स्थिति में फिर देखने को मिलता है। अब देखिए, विवाह रेखा हाथ में इस प्रकार से चल रही है और इस विवाह रेखा पर आपको इस प्रकार से कोई रेखा निकलती दिखाई दे। मान लीजिए ये रेखा अगर किसी महिला के हाथ में है तो वह महिला अपना दाम्पत्य जीवन बचाने की कोशिश करती है। जीवन में पॉजिटिविटी की कमी रहेगी विवाह को लेकर, लेकिन कारण कुछ भी बन सकता है। आर्थिक स्थिति हो सकती है, पारिवारिक स्थिति हो सकती है, वह कॉम्प्रोमाइज़ नेचर पर रहेगी। हर परिस्थिति में कॉम्प्रोमाइज़ भी करेगी, अपने
दाम्पत्य जीवन को बचाने के लिए और जैसे तैसे करके वह अपना वैवाहिक जीवन जीने की कोशिश करती है। अगर यही रेखा किसी मेल के हाथ में है तो वह भी यही प्रयास करेगा कि उसका जो वैवाहिक जीवन है वह चले और उसको जीवन काल में विवाह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स ना हो। अब देखिए, दिक्कतें विवाह से निकलने वाली ब्रांच कब देती है? जब ये रेखा इस प्रकार से घूमती हुई नीचे की तरफ जाए। यहाँ शादी में दिक्कतें, या ये कहें यहाँ शादी में मेजर दिक्कतें व्यक्ति को फेस करनी पड़ती हैं। यहाँ प्रॉब्लम्स हस्बैंड वाइफ में बढ़ी हुई मिलती हैं और इस रेखा के साथ, जैसा कि साथ में गुरु है, ये गुरु डिस्टर्ब है, नेगेटिव है, कमज़ोर गुरु है, तो विवाह व्यक्ति का टूट जाता है। दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं और यहाँ भी अगर कोई ऐसी फॉर्मेशंस बनी हुई हैं तो आप पाएंगे दिक्कतें मैरिड लाइफ में व्यक्ति को और रहेंगी। एक से अधिक विवाह का योग ये रेखा यहाँ बना देगी। अब मान लीजिए ये रेखा यहाँ इस प्रकार से पहुँचे या इस रेखा पर इस प्रकार से कोई फॉर्मेशन बनकर पहुँचे, तो देखिए ये फॉर्मेशन भी दिक्कतों वाली है। यहाँ भी फिर व्यक्ति को मेजर दिक्कतें ही जीवन काल में विवाह से रिलेटेड आती हैं, तो ये फॉर्मेशन भी शादी की अच्छी नहीं मानी जाती। बाकी देखिए, विवाह रेखा पर फोग बनना ये भी दिक्कतें लाती है। ये इस प्रकार से दोनों रूपों में बनता है। यहाँ किसी ना किसी फैमिली सदस्य का इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है, उसके कारण यहाँ रिश्ता टूटता है और यहाँ व्यक्ति स्वयं की नासमझी के कारण रिश्ता तोड़ता है। तो ये दोनों रेखाएं भी आपके जो मैरिड लाइफ रहती है उसमें दिक्कतें लाती है। लेकिन इन रेखाओं का जो प्रभाव रहता है, पूर्ण प्रभाव रहता है, उसको समझने के लिए हमें हाथ में गुरु की स्थिति, हाथ में आपकी जीवन रेखा पर होने वाली गतिविधियों को भी देखना पड़ता है। और अगर सूर्य पर इंडिपेंडेंट रूप से आपको एक से अधिक विवाह के योग दिखाई दे तो निश्चित ही ऐसा होता है और विवाह व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन में तनाव भी आता है, डिस्प्यूट भी होता है और दिक्कतें भी फिर उस स्थिति में रहती हैं। अब मान लीजिए यही रेखा इस प्रकार से चली जाए, घूमती हुई ऊपर की तरफ चली जाए, तो यहाँ मैरिड लाइफ में कुछ दिक्कतें होंगी। एक दूसरे के प्रति नाराज़गी रहेगी, पार्टनर से मतभेद भी हो सकता है, कुछ भी रहे, लेकिन मेल के हाथ में है तो वह अपनी जिम्मेदारियां समझेगा, अपनी शादी को अपनी जिम्मेदारी समझेगा और अपने कर्तव्यों का निर्वहन यहाँ करने वाला रहेगा। और वही अगर फीमेल के हाथ में है तो वह भी देखा जाएगा अपने जीवन काल में हर संभव कोशिश करेगी अपनी शादी को चलाने की और कॉम्प्रोमाइज़ नेचर पर रहकर अपने जो भी कर्तव्य हैं उनको निभाने की कोशिश करती है और शादी यहाँ भी नहीं टूटती। अब मान लीजिए विवाह रेखा पर कोई धब्बा बन जाए, डॉट बन जाए, तिल आ जाए, तो देखिए कोई ना कोई दिक्कतें उस समय आती है जब भी ऐसी नेगेटिव फॉर्मेशन बन जाती हैं। लेकिन अगर इस पर आपको चमकता हुआ ब्लैक कलर का तिल बनता हुआ दिखाई दे तो उस स्थिति में ये मेजर दिक्कतों को बताता है। अगर मान लीजिए ये जो विवाह रेखा है इस पर यहाँ इस प्रकार से आपको एक कोई भी धब्बा या डॉट बनता हुआ दिखाई दे तो ये
जो साइन बना हुआ है आपकी विवाह रेखा पर, यह आपको किस समय पीरियड नेगेटिविटी देगा, यह आप अपनी लाइफ लाइन से देख सकते हैं। लेकिन जीवन काल में वह समय आपके विवाह से रिलेटेड काफ़ी दिक्कतों भरा रहेगा और काफ़ी बार आपने देखा भी होगा, इतना मनमुटाव, इतना तनाव, लड़ाई झगड़े मैरिड लाइफ में बढ़ जाते हैं। व्यक्ति सालों साल एक दूसरे से दूर रहते हैं और फिर दोनों एक जगह रहने लगते हैं। उसमें महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं। तो ये धब्बे, डॉट, ये वगैरह की फॉर्मेशन जब विवाह रेखा पर बनती है उस समय ऐसा व्यक्ति को फेस करना पड़ता है। तो ये थी फॉर्मेशन विवाह रेखा से रिलेटेड। धन्यवाद।